ये कहानी है लीसा नाम की एक लड़की की, जहाँ पर किसी दिन एक आदमी उसके घर में घुसकर उसकी मॉम को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से काट के मार डालता है। यहाँ पर सना ने किसी तरीके से अपने आप को तो छुपा लिया, लेकिन उस दिन के बाद से वो बहुत ही डरी सहमी रहने लगी। अब लीसा के पिता ने यहाँ पर जिसे दोबारा शादी की, यानी कि लीसा की स्टेप मदर, उनका रवैया भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अजीब था। लेकिन लीसा की यहाँ पर स्टेप सिस्टर उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती थी, पर यहाँ पर लीसा अपनी स्टेप सिस्टर से भी घुल मिलकर नहीं रह पाई। अब लीसा ने यहाँ पर ज्यादा टाइम कब्रिस्तान में बिताना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर वो एक जवान यानी कि यंग लड़के के कब्र के पास बैठकर अपने दुख को बांटा करती थी। जो लड़का यहाँ पर बहुत ही पहले मर चुका था। जब यहाँ पर वो जिंदा था तब यहाँ पर वो एक म्यूजिशियन था। अब उस लड़के को यहाँ पर जिस लड़की से प्यार होता है, उसी लड़की ने यहाँ पर उस लड़के को धोखा दे दिया, जिसके गम में यहाँ पर वो इसी कब्रिस्तान में आकर बैठा हुआ था। तभी अचानक से रात में यहाँ पर तूफान चलती है और ग्रीन कलर की बिजली उसके ऊपर गिर जाती है और इसी तरीके से यहाँ पर वो मर जाता है। अब इतने सालों में यहाँ पर लीसा ही वो पहली लड़की थी जो कि उसके कब्र के पास आकर उससे बातें किया करती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आज लीसा को अपनी सिस्टर के साथ एक पार्टी में जाना था। अब यहाँ पर जब लीसा और उसकी स्टेप सिस्टर तैयार हो रही होती है, तभी उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, तुम यहाँ पर मेरे रूम में जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ और अपनी बॉडी को यहाँ पर थोड़ा डार्क कर लो। अब इसके बाद यहाँ पर लीसा जाती तो है, लेकिन उस बेड के अंदर यहाँ पर थोड़ी बहुत खराबी होती है, जहाँ पर लीसा को इस बेड के अंदर लेटने में करंट लग जाता है। अब इसके बावजूद यहाँ पर फिर भी वो पार्टी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी बहन तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गई थी और लीसा यहाँ पर बेचारी बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। तभी यहाँ पर एक लड़का उसके जूस में कुछ मिला देता है और फिर उसके साथ यहाँ पर बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर लीसा वहाँ से कैसे भी बच के बाहर आ जाती है और अपने साथ होने वाले इस घटना के कारण यहाँ पर वो बहुत ही दुखी हो गई थी। अब वो उस लड़के की कब्र के पास बैठकर दुखी में कहती है, काश तुम यहाँ पर मेरे पास होते। और ये कहकर यहाँ पर लीसा अपने घर आ चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि आज एक बार फिर से आसमान में हरे रंग के बादल छाए हुए हैं और बिजली यहाँ पे कड़क रही है। अब यहाँ पर वो घर आती है और उसे अभी भी यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आया हुआ था कि उसने यहाँ पर अपने घर तक का एक मिरर तोड़ दिया था और उसके ऐसा करते ही यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान से ग्रीन रंग की बिजली गिरती है और वो भी यहाँ पर वो कब्रिस्तान के अंदर गिरती है। ये बिजली यहाँ पर उसी लड़के की कब्र के ऊपर गिरी थी जिससे यहाँ पर लीसा बातें किया करती थी और अब यहाँ पर वो लड़का जिंदा हो चुका था, जिसकी खबर यहाँ पर अभी तक किसी को नहीं है। अब अगली सुबह यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लीसा के उठने पर उसकी स्टेप मदर उसे बहुत ही डांटती है, क्योंकि रात में यहाँ पर उसने घर का शीशा तोड़ दिया है। वो अब यहाँ पर उससे इस शीशे के पैसे मांगती है। हालांकि यहाँ पर लीसा तो कोई जॉब भी नहीं करती थी और उसके डैड भी यहाँ पर उसका साथ नहीं देते थे और इसी तरीके से यहाँ पर लीसा को वो सारे नुकसान भरने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। अब जब वो घर आती है तो वो देखती है कि सभी लोग यहाँ पर खाना खा चुके हैं। अब यहाँ पर वो सभी लोग मूवी देखने के लिए जा रहे थे। लीसा की बहन यहाँ पर उसे भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन लीसा यहाँ पर बहुत ही थकी होती है, इसलिए वो उनको मना कर देती है और उनके जाने के बाद यहाँ पर वो खुद एक हॉरर मूवी लगाकर बैठ जाती है। तभी इसी वक्त पर यहाँ पर कोई अचानक से उसके घर के अंदर आ जाता है, जो कि लीसा को यहाँ पर कोई भूत या ज़ॉम्बी देखने में लग रहा था। इससे बचने के लिए यहाँ पर वो कभी इधर भागती है तो कभी उधर और आखिरी में यहाँ पर छत पे चढ़ने का फैसला करती है और छत पे चढ़ने में यहाँ पर वो नाकामयाब हो जाती है और गिरती है यहाँ पर वो उसी भूत या आदमी के ऊपर, जिसके अंदर से यहाँ पर ग्रीन कलर का लिक्विड निकलता है और सीधा लीसा के मुंह के ऊपर गिरता है। अब गार्डन पे यहाँ पर चल रहे शावर के कारण उस लड़के के ऊपर से मिट्टी हट जाती है, जिसके बाद ये घर के अंदर आ जाता है। लीसा यहाँ पर उसको पहचान नहीं पा रही थी। तभी यहाँ पर वो लड़का उसे इशारे में बताता है, मैं वही कब्र वाला आदमी हूँ जिससे यहाँ पर तुम बातें किया करती थी और मैं तुम्हारी उसी विश के कारण यहाँ पर जिंदा हुआ हूँ जिसमें तुमने बोला था कि काश यहाँ पर तुम मेरे पास होते। लेकिन लीसा को अभी भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन समझने से भी ज्यादा जरूरी था इस आदमी को नहलाना, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। अब तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस आदमी का एक हाथ नहीं है और साथ में यहाँ पर वो लीसा को दिखाता है कि उसकी एक जुबान भी नहीं है। अब जब वो नहा के बाहर निकलता है तो लीसा यहाँ पर देखती है कि उसका एक कान भी नहीं है। वो आदमी यहाँ पर लीसा को बताता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे अपने सारे बाकी बॉडी पार्ट्स ढूंढने के लिए। अब इससे पहले कि ये सभी लोग आगे कुछ बातें करते, तभी यहाँ पर लीसा की फैमिली वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन घर की हालत यहाँ पे बहुत ही खराब होती है, क्योंकि लीसा उसको ज़ॉम्बी समझ रही थी और ज़ॉम्बी से बचने के लिए घर के सारे सामान इधर उधर पड़े थे और यहाँ पर लीसा की स्टेप मदर का मानना था कि ये सब कुछ यहाँ पर लीसा ने जानबूझकर किया है। अब यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से यानी कि लीसा के डैड से कहती है, तुम्हारी बेटी यहाँ पर पागल हो चुकी है और अब यहाँ पर हम इसे पागल खाने छोड़
के आएंगे। लीसा यहाँ पर उन सभी को बताने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ यहाँ पर उस क्रिएचर के कारण हुआ है जो कि इनके घर के अंदर घुस के आ गया था, पर उसकी यहाँ पर कोई भी बात नहीं सुनी जाती और यहाँ पर ये सारी बातें वो क्रिएचर भी अपने कमरे में सुन रहा था। जिसके बाद यहाँ पर लीसा बेचारी रोते रोते सो जाती है और वो क्रिएचर यहाँ पर लीसा के कबर्ड के अंदर सो जाता है। सुबह होने पर यहाँ पर वो क्रिएचर खुद ही लीसा को एक ड्रेस देता है जिसे पहनकर यहाँ पर वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आज कॉलेज आई थी, क्योंकि आज पहली बार उसे यहाँ पर फील हो रहा था कि वो अकेली नहीं है, उसके भी साथ यहाँ पर कोई न कोई दुनिया में है। यहाँ पर वो लड़का जो कि लीसा को पसंद किया करता था वो भी लीसा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस जगह पे लीसा की बहन आकर उस लड़के को लीसा से दूर कर देती है, क्योंकि उसका ये मानना है कि ये लड़का यहाँ पर लीसा के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अब सीन यहाँ पे कट होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब लीसा की मॉम यहाँ पे खाना खा रही थी तो उस टाइम पर गुस्से में वो क्रिएचर लीसा के मॉम के खाने में यहाँ पर एक कीड़ा डाल देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर लीसा की मॉम बिल्कुल ही पसंद नहीं आई थी। वो लीसा के ऊपर हर वक्त यहाँ पर कोई ना कोई जुल्म करती रहती थी। अब इस कीड़े को देखकर यहाँ पर उसकी मॉम को ये लगता है कि ये सब कुछ यहाँ पर लीसा ने ही किया होगा, इसलिए अब यहाँ पर वो फैसला करती है कि अगर यहाँ पर वो कोई पहला काम करेगी तो वो यहाँ पर होगा लीसा को पागल खाने छोड़ के आना। हालांकि उन्हें तो आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वो सब कुछ कैंसिल कर देती है लीसा को यहाँ पर पागल खाने छोड़ने के लिए। अब जब यहाँ पर वो लीसा को लेने के लिए कमरे में आती हैं और उसको यहाँ पर भला बुरा कहती हैं, तभी वो क्रिएचर यहाँ पर ऊपर से उसकी मॉम के ऊपर कुछ मारता है जिससे उसकी मॉम वहीं पे मर जाती है। लीसा ये सब कुछ देखकर बहुत ही डर जाती है, लेकिन उसको यहाँ पर दुख बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसको तो यहाँ पर ये औरत पहले से ही पसंद नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर ये क्रिएचर उस औरत का कान भी काट चुका था। अब यहाँ पर उस लाश को घसीटते हुए ये क्रिएचर और लीसा उस बॉडी को उसी कब्र के पास लेके आ जाते हैं जिसमें से ये क्रिएचर जिंदा होकर बाहर निकला था। अब ये उस डेड बॉडी को उसके अंदर डाल देते हैं और घर आने के बाद ये क्रिएचर लीसा से कहता है इस औरत के कान को यहाँ पर मेरे बॉडी में लगा दो। अब लीसा ने यहाँ पर इस कान को सी तो दिया था, लेकिन इस कान का यहाँ पर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये क्रिएचर यहाँ पर इस कान के जरिए सुन ही नहीं पा रहा था। तब ये क्रिएचर यहाँ पर लीसा के हाथ में एक बिजली का निशान बना देता है और उसे यहाँ पर समझाता है कि ये कान तब काम करेगा जब उसे यहाँ पर करंट लगेगा। अब लीसा को यहाँ पर याद आता है उसकी सिस्टर का टर्निंग बेड, जिसके कारण उसको भी यहाँ पर उसी से करंट लगा था। अब वो उस क्रिएचर को उसके अंदर लेटा देती है और यहाँ पर वो अपने बालों को सेट करने लगती है। अब यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि लीसा यहाँ पर बहुत ही खुश है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हर काम कर रही है, और ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है केवल इस क्रिएचर के कारण, जिसे यहाँ पर वो अपना दोस्त मान रही है। ये क्रिएचर जब यहाँ पर उस टर्निंग बेड से बाहर निकल कर आता है तो पता चलता है कि जिस कान को यहाँ पर अभी उसने सिया था वो भी काम करने लगता है। अब लीसा यहाँ पर अगले दिन खुशी खुशी तैयार होकर कॉलेज जाती है। अब उसका कॉन्फिडेंस और उसके स्टाइल को देखकर बहुत ही सारे लोग उसे पसंद करने लगे थे और पूरे कॉलेज में यहाँ पर वो बहुत ही फेमस हो गई थी, और ये सब कुछ यहाँ पर केवल कुछ ही दिनों के अंदर हो गया था। अपनी इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए लीसा उसी लड़के से यहाँ पर दोस्ती करती है जिसने मूवी के स्टार्ट में लीसा से बदतमीजी करने की कोशिश की थी, और ये दोस्ती यहाँ पर वो अपना बदला लेने के लिए पूरा कर रही थी, क्योंकि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसा उसी लड़के को उस कब्रिस्तान में लेकर आती है जहाँ पर पहले से ही वो क्रिएचर मौजूद है। अब यहाँ पर ये क्रिएचर बहुत ही बेदर्दी से उस लड़के का हाथ यहाँ पर काट देता है, और उसने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास अपना खुद का हाथ नहीं था। अब उसका हाथ लेने के बाद यहाँ पर वो लड़का मर जाता है। अब ये सभी लोग उसे इसी कब्रिस्तान में दफनाकर घर वापिस आ जाते हैं। अब पहले की तरह यहाँ पर लीसा इसी हाथ को उसकी बॉडी के साथ सी देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर करंट लेने के लिए टर्निंग बेड के अंदर जाता है, जिसके बाद उसका ये हाथ भी किसी आम इंसान की तरह काम करने लग जाता है। अब हाथ ठीक हो जाने के बाद ये लड़का लीसा के लिए पियानो बजाता है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि वो पिछली जिंदगी में एक म्यूजिशियन था। लीसा इन सब चीज से बहुत ज्यादा हैप्पी थी, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बहुत ही एक दूसरे के करीब भी आ चुके थे। लीसा इन सब चीज से बहुत ही खुश थी, जबकि उसके घर वाले इन सब से यहाँ पर बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उसकी मॉम का यहाँ पर बहुत ही दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा था। पहले तो उसके डैड और उसकी बेटी को यहाँ पर ये लगता है कि उसकी मॉम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई है, लेकिन जब वो बहुत ही दिनों के बाद वहाँ से नहीं लौटी और जब इन लोगों ने पता लगाया तब यहाँ पर इन सभी को मालूम हुआ कि वो तो यहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई ही नहीं थी। लीसा के डैड यहाँ पर अब इन सारी बातों की खबर पुलिस को कर चुके थे, और अब यहाँ पर इस चीज ने लीसा को भी बहुत ही परेशान कर दिया था। अब लीसा उस लड़के से यहाँ पर कहती है कि हमने यहाँ पर 2 मर्डर किए हैं, तुम तो यहाँ पर एक क्रिएचर हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कौन पकड़ेगा, और मुझे
यहाँ पर पुलिस छोड़ेगी नहीं। आज नहीं तो कल यहाँ पर पुलिस मुझे पकड़ लेगी और कुछ दिनों के बाद शायद यहाँ पर मुझे फांसी भी हो जाए। तब यहाँ पर वो उस लड़के से कहती है कि मैं मरने से पहले अपनी एक इच्छा पूरी करनी चाहती हूँ, जिसमें से एक यहाँ पर ये था कि मैं अपना एक दिन अपने दोस्त के साथ बिताना चाहती थी। अब यही सोचकर यहाँ पर जब ये कॉलेज जाती है तभी वहाँ पर जाकर उसे मालूम चलता है उसका फ्रेंड यहाँ पर आज आया ही नहीं है। साथ में यहाँ पर क्लास वालों के मरने की खबर भी यहाँ तक पूरे स्कूल में फैल चुकी है और उसी लड़के की मरने की खबर जिसे यहाँ पर लिसा और उस क्रिएचर ने मिलकर मारा, जिसकी जांच करने के लिए यहाँ पर पुलिस भी कॉलेज में आई थी। अब बहुत ही सारे लोगों को यहाँ पर शक लिसा पर था क्योंकि आखिरी पार्टी में यहाँ पर इस लड़के ने लिसा के ड्रिंक में कुछ मिलाया था और उसके साथ यहाँ पर बदतमीजी करने की भी कोशिश की थी। इसलिए बहुतों को यहाँ पर शक था कि उसके मरने के पीछे जरूर लिसा का हाथ होगा, लेकिन पुलिस को यहाँ पर जांच करने पर कोई भी सुराग नहीं मिलता है और इसी तरीके से यहाँ पर लिसा बहुत ही आराम से बच जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर भी अब घर से बाहर निकल गया है और यहाँ पर वो एक आदमी को डराकर उसके कपड़े ले लेता है। वो दुनिया की अब खुली हवा का यहाँ पर मजा लेना चाहता था। अब वो इसी तरीके से सड़कों पे घूम रहा था कि तभी वहाँ पर उसे लिसा मिल जाती है जो कि अपने फ्रेंड के घर जाना चाहती थी। ये क्रिएचर यहाँ पर लिसा को अपनी कार में बिठाकर उसके फ्रेंड के घर पर लेके आ जाता है। यहाँ आने पर उसे मालूम चलता है कि उसके फ्रेंड के साथ उसकी बहन यहाँ पे इंटीमेट हो रही थी और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर लिसा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब लिसा का बदला लेने के लिए यहाँ पर ये क्रिएचर लिसा के दोस्त पर ही हमला कर देता है। वो उसके सारे जिस्म के हिस्से को काट देता है। अब यहाँ पर वो लिसा की बहन के ऊपर भी हमला करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर लिसा उसे रोक देती है, जिसके बाद ये क्रिएचर अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। अब लिसा यहाँ पर अपनी बहन को लेकर घर जाने लगती है, लेकिन लिसा भी अब यहाँ पर उस क्रिएचर का पीछा करते करते कब्रिस्तान में आ जाती है, जहाँ पर लिसा की बहन मौके का फायदा उठाकर वहाँ से बच के भाग जाती है। और इस वक्त पे यहाँ पे लिसा को ख्याल आता है कि वो क्रिएचर उसे बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर फंसा चुका है, क्योंकि उसने यहाँ पर 3 मर्डर कर दिए हैं, जिसका इल्जाम यहाँ पर लिसा के ऊपर ही जाएगा। और इसी गुस्से में यहाँ पर वो इस क्रिएचर को ही खत्म करने का सोचती है। वो पीछे से यहाँ पर उसके ऊपर वार करने के लिए आ ही रही थी, लेकिन आखिरकार वो उसे नहीं मार पाती है, क्योंकि एक अकेला वही यहाँ पर उसका सच्चा दोस्त था। वो यहाँ पर इस क्रिएचर को बता देती है मैं तुम्हें यहाँ पे पसंद करती हूँ, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे घर आ जाते हैं। लिसा यहाँ पर एक बार और इस आदमी के जिस्म के हिस्से को सीती है और फिर से यहाँ पर ये दोनों उसे शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके बाद अब ये क्रिएचर बहुत ही हैप्पी नजर आता है। उसने यहाँ पर एक रिंग पहनाकर यहाँ पर लिसा से शादी कर ली थी। तभी उसी रात यहाँ पर लिसा को मालूम चलता है कि लिसा को पकड़ने के लिए घर पर पुलिस आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर लिसा जेल नहीं जाना चाहती थी। वो हमेशा से यहाँ पर इस क्रिएचर के साथ रहना चाहती थी और इसका यहाँ पर केवल एक ही रास्ता था कि लिसा भी यहाँ पे मर जाए। अब अपने आप को मारने के लिए यहाँ पर लिसा टैनिंग बेड में जाकर उसके पावर को यहाँ पर पूरा फुल कर देती है और ऐसे कुछ ही देर के अंदर वो जल के मर जाती है। तब कहानी के आखिरी सीन में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिसा के डैड और यहाँ पर उसकी सिस्टर उसकी ग्रेव पर यहाँ पर प्रे करने के लिए आए थे, जहाँ पर लिसा की सिस्टर नोटिस करती है उसकी ग्रेव पर लिखा है बी लव्ड बाय। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम उसी क्रिएचर को देखते हैं जो कि एक बेंच पर बैठा होता है, जो कि यहाँ पर एक किताब को पढ़ रहा था। पर शुरू में तो यहाँ पर उसके पास कोई जुबान नहीं थी और लिसा ने यहाँ पर किसी की भी जुबान उसके साथ नहीं जोड़ी थी। तो इसका मतलब यहाँ पर यह था कि इस क्रिएचर ने खुद ही किसी को मारकर उसकी जुबान ले ली थी, जिसके बाद अब यहाँ पर वो एक पूरी तरीके से इंसान बन चुका था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोद में उसने लिसा को लिटा के रखा है, यानी कि उसने लिसा को भी जिंदा कर लिया था। और यहाँ पर ये दोनों एक साथ अपनी लाइफ इसी तरीके से बिताने वाले थे और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।